नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सृजेतवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वाय परमात्मने। ईश्वरानुमान विचारं शास्त्रैकगम्यं वा न वा इति सन्देहः। तत्र प्रमाणान्तरेणापि अनुमातुं शक्यमिति कृत्वा शास्त्रैकगम्यम् इति वक्तुं न शक्यते। एवं जगतः सावयव यदि एवम् उच्यते, यदि प्रमाणान्तरेणापि गम्यं तर्हि शास्त्रस्य तत्र तात्पर्यं न स्यात् इत्यपि दोषः। एवं जगतः सावयवत्वात् कार्यत्वं सिद्ध्यति, अतः कार्यत्वात् कश्चन कर्ता कल्पनीयः इति अनुमानेन लभ्यते। तथापि किं भवति, तथापि इत्यारभ्य तस्य खण्डनं कृतम्। प्रमाणान्तरेणापि ब्रह्म अनुमातुं शक्यमिति कृत्वा शास्त्रस्य प्रामाण्यं यदुक्तं सावयवत्वात् कार्यत्वसिद्धौ प्रपञ्चस्य कर्ता समुचितः कल्प्यः एकः इति तदसत्। विचित्ररचनस्य गोपुरप्रासादादेर्बहुकर्तृकत्वदर्शनात् तथा च न अनुमानेन एककर्तृकत्वसिद्धिः। तावत् जातं खलु। व्याप्तिबलेन तस्य तत्रैव मम प्रश्नः अस्ति। सिद्ध्यतो धर्मस्य नित्यत्वे एकत्वे च लाघवम् इति न्यायानुसारेण एकत्वं सिद्ध्यति किल? तदेव एवं पृच्छतु, तदेव अपेक्षते। मुक्तावल्यां किं कृतं, मुक्तावल्यामिति न, प्राचीन न्यायग्रन्थेषु सर्वत्र सिद्ध्यतो धर्मस्य नित्यत्वे एकत्वे च लाघवम् इति न्यायबलेन एकः कर्ता लभ्यते, एवं साधयन्ति किल। तत्र आगच्छामि। तद्वेधा नैयायिकाः प्राचीनग्रन्थेषु क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकम् इति साध्यनिर्देशं कुर्वन्ति। नव्यग्रन्थेषु क्षित्यङ्कुरादिकं कृतिजन्यं तावदेव, कृतिजन्यं। क्षित्यङ्कुरादिकम् इत्यस्यापि कार्यम् इति अर्थः इति तथा स्थापयन्ति। क्षितिः अङ्कुरम् इत्यत्र तात्पर्यं नास्ति, सर्वं कार्यं, विमतं कार्यं, तावदेव कार्यमात्रं पक्षः तावदेव इति वदन्ति। अनन्तरं सकर्तृकत्वम् इत्यस्य स्थाने कृतिजन्यत्वम् इति स्थापयन्ति। अस्य को भेदः? सकर्तृकत्वं कृतिजन्यत्वं। सकर्तृकत्वम् इत्युक्ते कर्तृजन्यत्वम् इत्यर्थः। सकर्तृकत्वं नाम कर्ता नाम कृतिमान्, सकर्तृकम् इत्युक्ते कर्त्रासहितं नाम कर्तृजन्यम् इत्यर्थः, कर्तृजन्यत्वं। तदपेक्षया लाघवं भवति कृतिजन्यत्वम् इति साध्यनिर्देशे। यथा कर्तृजन्यत्वं नाम कृतिमज्जन्यत्वं, कर्ता कृतिमान्। कृतिमज्जन्यत्वं साध्यं कर्तुं शक्यते, परन्तु तदपेक्षया लाघवेन कृतिजन्यत्वम् इति साध्यं कुर्वन्ति। अनन्तरं मया ह्यः उक्तरीत्या तत्र अनेके तर्काः प्रयोक्तव्याः भवन्ति। तादृशतर्कबलेन अत्र ईश्वरः सिद्ध्यति इति वक्तव्यम्। अदेल्लाम शरियाதான் இருக்கு. नव्याः इदमपि चिन्तयन्ति एवं तत्र नव्याः इति न, इदम् अयमपि तर्कः तत्र अनुकूलतर्कः इत्युच्यते। अनुकूलतर्कसहकृतम् अनुमानम्, अनुकूलज्ञानसहकृतम् इति कुत्रचित् लिखन्ति, अनुकूलतर्कसहकृतम् इति लिखन्ति। अनुकूलतर्कसहकृतपरामर्शेन अनुमितिर्जायते, अथवा अनुकूलतर्कसहकृत अनुकूलज्ञानसहकृतपरामर्शेन अनुमितिर्जायते। तस्याम् अनुमितौ एकः ईश्वरः सिद्ध्यति इति। वस्तुगत्या एकः ईश्वरः साक्षात् सिद्ध्यति इति न, सकर्तृकम् इति यदा साध्यनिर्देशं कुर्वन्ति तदानीम् एकः कर्ता सिद्ध्यति, एकः कर्ता सिद्ध्यति। नव्यमतरीत्या चेत् कृतिजन्यत्वम् इति साध्यं कुर्वन्ति, तदानीम् एका कृतिः सिद्ध्यति। एतादृशभेदः। एका कृतिः सिद्ध्यतो धर्मस्य नित्यत्वे एकत्वे च लाघवम् इति
ज्ञानसहकृतपरामर्शेन यदा अनुमितिर्जायते तदानीं सिद्ध्यन्ती या कृतिः सा एका कृतिः लभ्यते। एका कृतिस्तु अस्माकं न भवति इति कृत्वा अस्माकम् अनेकाः कृतयः भवन्ति। तर्हि एकत्वविशिष्टकृतिमान् एकत्वनित्यत्वविशिष्टकृतिमान् अस्मदपेक्षया अन्यः सः परिशेषानुमानेन सिद्ध्यति अथवा इतरबाधसहकृत अनुमितिः इति उच्यते। इतरेषु नाम ईश्वरभिन्नेषु अन्येषु एकत्वविशिष्टकृतिः बाधिता, नित्यत्वविशिष्टकृतिः बाधिता। अस्माकं कृतिः जन्या अनेका भवति. அதனால் நம்மளோட விட அந்நியா வேற ஒருத்தர் கிடைக்கும், இன்னொரு ஆத்மா கிடைக்கும், அந்த ஆத்மா தான் ஈஸ்வரன். அந்த மாதிரி அனுமான பிரக்கிரியாம் வதந்தி. அதுதான் பிராச்சீன கிரந்தேஷு கிம் பவதி, அவ்வளோதான். அது கிருதின்னு சொல்கிற சமயத்தில் கர்த்தான்னு டைரெக்டாக கர்த்தான்னு சாத்திய நிர்தேசம் குர்வந்தி. यतः इतरबाधसहकृतत्वादिकं नापेक्षते, साक्षादेव सकर्तृकम् इत्येव. न इतरबाधस्तु अपेक्षते, परन्तु किं भवति, कृतिः नित्यत्वविशिष्टा कृतिः साध्यते चेत् अनन्तरं तादृश सा कृतिः क्वचिदाश्रिता इति पुनः अनुमानान्तरं कर्तव्यं. नव्यरीत्या यद्यपि कृतिजन्यत्वं साध्यं क्रियते तर्हि लाघवं भवति, परन्तु कृतिः खलु सिद्धा इदानीम् अनेन अनुमानेन. प्रथम अनुमानेन जन्यं सर्वं कृतिजन्यं नित्यसिद्ध्यतो धर्मस्य इति तर्कोऽपि भवतु, लाघवज्ञानञ्च भवतु. लाघवज्ञानसहकृत अनुमित्या किं भवति, किं विषयीक्रियते, नित्यत्व एकत्वविशिष्टा कृतिः. அந்த மாதிரி ஒரு கிருதி கிடைக்கிறது, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அனுமானம் பண்ணணும். சா கிருதிஹி நித்தியத்துவ ஏகத்துவ விசிஷ்டா கிருதிஹி क्वचिदाश्रिता गुणत्वात् रूपवत् तत्र परिशेष तत्र इतरबाधसहकारेण अन्यः कश्चन द्रव्यविशेषः सिद्ध्यति. परिशेषानुमानम् इत्यपि वक्तुं शक्यते. अन्य पृथिव्यां नास्ति, जले नास्ति, एवं रीत्या अन्येषां द्रव्याणां निवृत्तौ अन्यः कश्चन आत्मा एव सिद्ध्यति, अन्यः कोऽपि न सिद्ध्यति इति. सः सिद्ध्यन् आत्मा ईश्वरः இப்படி சொல்லலாம். பிராச்சீன ரீதியா அனுமான பிரயோகச்சேத் இதாनीम् अत्र तथैव प्रदर्शितं. सकर्तृकम् इति, सकर्तृकत्वं साध्यं. सकर्तृकत्वं नाम कृतिमज्जन्यत्वं, क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कर्त्रासहितम् इत्यर्थः खलु. अयन सहितत्वं न एन्नन्द, सहितं सुम्मा सहितम् इल्ल, कर्तृजन्यत्वं, जन्यतासम्बन्धेन कर्तृसहितत्वं, जन्यतासम्बन्धेन कर्तृसहितत्वं, जन्यतासम्बन्धेन कर्तृमान् कर्तृमत् क्षित्यङ्कुरादिकं प्रियदल्या. तर्हि अस्य अर्थः कः, कर्तृजन्यम् इत्यर्थः. यथा कथञ्चित् उच्यतां, क्लेशो नास्ति, एवमेव भवति. तत्रापि एवमेव लाघवज्ञानसहकृतपरामर्शेन यदा अनुमितिर्जायते एकः कर्ता अनुमितौ भासते இப்படியெல்லாம் சொல்லுவார் இல்லையா. அது லாഘவ ஞானம் சில பேர் எழுதுவார், லாഘவ தர்க்கன்னு எழுதுவார். என்ன வித்தியாசம்? இப்போ லாഘவ ஞானம்னா நம்ம எப்படி சொல்கிறோம்? லாഘவ ஞான சஹகிருத பராமர்ஷா. அந்த லாഘவ ஞானம் எப்படி சொல்கிறார்? इति लाघवज्ञानं सिद्ध्यतो धर्मस्य नित्यत्वे एकत्वे च लाघवम् इत्याकारक लाघवज्ञानम् इति वदन्ति. इदुवे तर्करूपमा சொல்லணும். तर्कं न व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः. तर्हि लाघवतर्कः इति भविष्यति. सिद्ध्यन् धर्मः यदि एकः नित्यो वा न स्यात् तर्हि गौरवं स्यात्, लाघवं न स्यात्. एवम् उच्यते चेत् तर्को भवति. विषयस्तु समानः. परन्तु அது வேதம் இருக்குது தெரிஞ்சுக்கணும். தர்க்க லாഘவ ஞானம் சொன்னாலும் லாഘவ தர்க்கம் சொன்னாலும் ஒன்றும் இல்லை. எதுக்குமே இல்லை, கிடைக்கக்கூடிய அந்த கிருதியோ கர்த்தாவோ யாரோ இருக்கட்டும், அது ஏகமாக கிடைக்கிறதா இருந்தால் லாഘவம், இல்லைன்னா கௌரவம். நித்தியமாக கிடைக்கிறதா இருந்தால் லாഘவம், இல்லைன்னா கௌரவம். இது பொதுவாக தெரிஞ்சுக்கணும். சாஸ்திரத்தில் அது எந்த தரிசனமாக இருந்தாலும் ஒரு பதார்த்தம் கல்பிக்கும் பொழுது, ஒரு அனுமானத்தினாலேயோ
ஒரு கல்பனையினால் இத்துக்தே கிஞ்சித் அந்யதானுபபத்தியா அந்த பதார்த்தம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் என்ற ஒரு யோஜனை வரும் இல்லையா. தயா அந்யதானுபபத்தியா யதா கிமபி கல்பியதே ததாनीं तद् नित्यम् इति कल्पयितुं शक्यते चेत् तदेव लाघवम्. इत्युक्ते नित्यत्वं कश्चित् पदार्थः किमर्थं नित्यः इति पृष्टं चेत् बहु नित्यत्वमेव प्रथमतः चिन्तनीयं. நித்தியமாக அதை அந்த பதார்த்தத்தை நிரூபணம் பண்ண முடியாதுன்னா தான் நித்தியத்துவம் கொண்டு வரணும். एवञ्च नित्यत्वपक्षः प्रथमतः घटः नित्यो भवतु इति वक्तुं न शक्यते. तस्य अनित्यत्वं प्रत्यक्षसिद्धं. எந்த ஒரு பதார்த்தமாக இருந்தாலும் பிரத்யக்ஷம் சித்தமாக இருந்தால் நமக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதனுடைய அனித்தியத்துவம் தெரிகிறது. தனி மானாந்திரேன பாதிதம். அப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இல்லை அதுக்கு புதுசாக கல்பனை பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த பதார்த்தத்தை நித்தியமாக கல்பனை பண்ண முடியுமா? இதான் முதல் யோசிக்கணும். முடியாதுன்னா அனித்தியத்துவ பட்சம். தத்வது ஏகத்துவேன கல்பயித்தும் சக்கியதேவா? அதுனா ஏகம்னு சொன்னால் அது எல்லாம் சரியாக போயிடுமா? ஏதோ ஒரு வழி இருக்குன்னா ஏகமாக சொல்லணும். तर्हि किमर्थं नित्यमिति वक्तव्यमिति न किमर्थम् अनित्यमिति वक्तव्यमिति प्रष्टव्यं. நமக்கு அந்த மாதிரி வராது. சாதாரணமாக படிக்கும் பொழுது நித்தியம் நித்தியம் இது கிமर्थं வக்தவ்யம் इत्येव अस्माकं बुद्धौ आगच्छति. कुतः अनित्यपदार्थाः एव बाहुल्येन परिचिताः लोके. அதுக்கு காரணம் அதுதான். நமக்கு அனித்திய பதார்த்தங்கள் லோகத்தில் நிறைய பரிச்சிதமாக இருக்கிறதுனால நித்தியமாக ஏதோ ஒன்று சொன்னால் உடனே கிமर्थं நித்தியம் இது வக்தவ்யம் போ அனித்தியமே போது இது மனசி ஆகச்சதி. ஆனால் அப்படி இல்லை. किमर्थम् अनित्यम् इति वक्तव्यम् इति प्रष्टव्यं सर्वत्र. तर्हि इदं यतः अनित्यम् इत्युच्यते चेत् तत्र गौरवम्. अनेके पदार्थाः नाम उत्पत्तिः कल्पनीया नाशः कल्पनीया. இது சொல்கிறது இல்லையா அந்த நியாயபோதினியில் அதுதான் பிராகபாவம் பிரத்வம்சாபாவம் அதனுடைய உற்பாதக சாமகிரி துவம்சக சாமகிரி இப்பேற்பட்ட அநேக பதார்த்தங்கள் அது சம்பந்தமாக கல்பிக்க வேண்டியதாக போயிடும். நித்தியம்னு சொன்னால் பேசாமல் இருக்கலாம், அங்கே இருக்கட்டும், அவ்வளோதான். நித்தியம் அவ்வளோதான். அநேகம் சொன்னாலும் அப்படி தான் கௌரவம் இருக்கு இல்லையா. ஏவஞ்ச லாகவத்தை பற்றி யோசித்தா மட்டும் போரும். அந்த ஈஸ்வரானுமானத்திலிருந்து ஈஸ்வரன் ஏகனாக கிடைக்கும். ஏகா ஈஸ்வரா இது சித்தியதி இது அதாச்சு இல்லையா. அந்த மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். இதெல்லாம் இந்த ஈஸ்வரானுமான சம்பந்தியாக தெரிஞ்சுக்கணும். मया ह्यः कश्चन तर्कः उक्तः. बुद्धिपूर्वक प्रवृत्तिर्दृष्टा यत्किञ्चित् नियतभोगोपयोगी वस्तु जातं तस्य उत्पत्त्यर्थं बुद्धिपूर्वकप्रवृत्तिः लोके दृष्टा. एतेन बुद्धिमान् कश्चित् ज्ञानवान् बुद्धिमान् नाम ज्ञानवान् तद्विषयकज्ञानवान् प्रमावान् कश्चित् सिद्ध्यति इति. वन्यधूमस्थलेपि अनुभवपर्यन्तं व्याघातः यथा स्यात् तदा इष्टापत्तिः इति वक्तुं न शक्यते. என்னுடைய ஒரு ஸ்திதியே சரியாக வராது வந்துருத்துன்னா நமக்கே அனுபவம் சரியாக வராது. அந்த வரைக்கும் தர்க்கம் கொண்டு வரணும். तथा अस्ति. ततः परं तर्को न आवश्यकः इत्यस्ति. இது கூட சொல்லலை. இப்போ இது முக்தாவலி தினகரியெல்லாம் படித்தா இன்னும் சுலபமாக அவர் ஈஸ்வரானுமானத்துக்கு தேவையான இதெல்லாம் கொண்டு வர்றார். எப்படின்னா வியாப்தி என்ன இருக்குது? இப்போது க்ஷித்யங்குராதிகம் கிருத்திஜன்யம் ஜன்யம் கிருத்திஜன்யம் காரியத்வாத் இவ்வளோ தான் ஈஸ்வரானுமானம். ஜன்யம் கிருத்திஜன்யம் காரியத்வாத் यद्यत् कार्यं तत्तत् कृतिजन्यं न व्याप्ति इरुक्कु. घटादिषु कार्यत्वम् अस्ति, कुलालकृतिजन्यत्वं च अस्ति. சரியாக போயிடுதா? तर्हि अत्र तर्कः पृष्टश्चेत् कार्यत्वमस्तु कृतिजन्यत्वं मास्तु कार्यत्वमस्तु कृतिजन्यत्वं मास्तु तर्कं विपरीततर्कं केरळम् अप्रयोजकशङ्कान् सुलभम्. अप्रयोजकशङ्का अप्रयोजकत्वशङ्का इति वक्तव्यम्. अप्रयोजकशङ्का इति ग्रन्थेषु लिखन्ति. चिन्ता नास्ति. भावप्रधाननिर्देशः अप्रयोजकत्वशङ्का. हेतुरस्तु साध्यं मास्तु इत्युक्ते तस्य तर्कः वक्तव्यः. अयं विपरीततर्कः. अप्रयोजकत्वशङ्का नाम विपरीततर्कः. तदानीं तस्य खण्डनाय अनुकूलतर्कः वक्तव्यः.
அந்த அனுமானத்தை ஹனிக்கக்கூடிய தர்க்கம் விபரீத தர்க்கம், அது சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய தர்க்கம் அனுகூல தர்க்கம். இப்படி அனுகூல தர்க்கம் விபரீத பிரதிகூல தர்க்கம்னு சொல்லுவோம். தர்ஹி कृतिं विनापि कार्यं भवतु, कार्यत्वं भवतु, कृतिजन्यत्वं विनापि कार्यत्वं भवतु केटा न சொல்லணும். यदि कृतिजन्यत्वं न स्यात् तर्हि कार्यत्वं न स्यात्. कुतः அதுக்கு மேலே கேட்கலாம் இல்லையா? அப்போ ஒரு காரியகாரண பாவம் சொல்லணும். என்ன காரியகாரண பாவம்னா यद्यत् कार्यं तत्तत् कृतिजन्यं. इदं कथं लब्धम्, इदं कथं लब्धम् इत्युक्ते तत्तत् कार्येषु यानि कार्याणि घटादीनि कार्याणि लभ्यन्ते दृश्यन्ते बहुषु कार्येषु इति वदामः. बहुषु कार्येषु कार्यत्वं कृतिजन्यत्वं च अस्माभिः स्पष्टं ज्ञायते, स्पष्टं ज्ञायते. मत्कृतिजन्यत्वं ज्ञायते बहुषु कार्येषु. இன்னொருத்தருடைய கிருதி பிரத்யக்ஷமாக இருக்காது. अन्ततो गत्वा मत्कृतिजन्यत्वं बहुषु कार्येषु मया क्रियमाणेषु कार्येषु अवगम्यते खलु. तर्हि बहुषु दृष्टान्तेषु இது ரெண்டும் சமானாதிகரணமாக தெரியுது. காரியத்துவம் கிருதிஜன்யத்துவம் ரெண்டுமே இல்லையா? இப்போ ஒரு நியாயம், என்ன நியாயம்னா யத் விசேஷயோ காரியகாரணபாவः असति बाधके तत् सामान्ययोरपि இருக்கு. विशेषयोः यः कार्यकारणभावः गृह्यते असति बाधके सामान्ययोरपि सः कार्यकारणभावो गृह्यते. இதுதான் இவ்வளோதான் தினகரியில் இருக்குது. இது ஒரு காரியகாரணபாவம் தானே. கிருதிம் பிரதி இல்லை, காரியம் பிரதி கிருதிக் காரணம், காரியம் பிரதி கிருதிக் காரணம். காரியமாத்திரம் பிரதி கிருதிக் காரணம் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனால் தத்தத் காரியம் பிரதி கடரூபகாரியம் பிரதி குலாலகிருதிக் காரணம், படரூபகாரியம் பிரதி குவிந்தகிருதிக் காரணம். இப்படி அந்தந்த காரியத்தில் காரியத்துவம் கிருதிஜன்யத்துவம் நமக்கு தெரியுது. तर्हि तत्तत् कार्यं प्रति कृतिः कारणं तत्तत् कृतिः कारणம் அப்படி சொல்லணும். தத்தத் காரியம் பிரதி தத்தத் கிருதிः காரணம், இதுதான் லோகத்தில் தெரியுது. அயம் விசேஷயோ காரியகாரணபாவः என்ன கிரகிக்கணும். அயம் விசேஷயோ காரியகாரணபாவः. இப்போ இந்த நியாயம் கொண்டு வரணும். असति बाधके यः विशेषयोः कार्यकारणभावः यत्र लोके गृह्यते असति बाधके तत् सामान्ययोरपि. இப்போ தத்தத் கிருதி தத்தத் காரியம் இதெல்லாம் விசேஷம். சாமானியம் என்ன? கிருதிः காரியம் இது சாமானியம். கிருதித்வாவச்சின்னம் பிரதி கர்த்தृत्व कार्यत्वावच्छिन्नं प्रति कृतित्वावच्छिन्नं कार्यत्वेन रूपेण कृतित्वेन रूपेण च कार्यकारणभावः सामान्ययोरपि असति बाधके बाधकम् இல்லைன்னால் இப்படி கிடைக்கும்னு சொல்லுவாள் தினகரியில். பாதகம் இருக்கேன்னு கேட்டால் பாதகம் இல்லை. ஏன்னா बाधकं किं भवति? कुत्रचित् गिरिनदी समुद्रादि विषये कस्यचित् कृतिः न दृश्यते खलु. इदमेव बाधकमिति न वक्तव्यं. कृतिर्नास्ति इति त्वया दृश्यते वा? அதுக்கு பின்னாடி யாருடையும் கிருதி இல்லைன்னு தெரியுமா உனக்கு? இல்லைன்னு தெரியறது இல்லையே. कृतिः अस्ति न वा इति सन्देहः खलु. सन्देहस्तु न बाधकः, प्रतिबन्धकत्वं नास्ति. सन्देहத்தினால ஒன்றும் வராது. तर्हि निश्चयात्मकं बाधकं वक्तव्यं. निश्चयात्मकं बाधकं तु वक्तुं न शक्यते. बहवः पदार्थाः कृतिं विनापि जायन्ते इति मया निश्चितम् इति कथं निश्चितं? निश्चयितुं न शक्यते இல்லையா? சந்தேகம் இருக்கட்டும், அது நான் தடுக்கலை. சந்தேகம் இருக்கட்டும். तर्हि किं भवति? प्रतिबन्धकं नास्ति. असति बाधके इत्युक्ते बाधकं नास्ति. इदानीं यत् विशेषयोः कार्यकारणभावो गृह्यते तत् सामान्ययोरपि इति तद् वक्तुं शक्यते. अत्र இப்போ என்னாச்சு? कृतित्वावच्छिन्नं प्रति कार्यत्वावच्छिन्नं प्रति कृतित्वावच्छिन्नं कारणम् इत्यपि लभ्यते. तर्हि अस्माकम् ईश्वरानुमानस्य कृते पर्याप्तं लब्धं. तर्हि कृतिमान् तत्र लभ्यते. कृतिमान् भवति. ஏதோ எந்த ஒரு வஸ்துவாக இருந்தாலும் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கிருதிமான் ஒருத்தர் இருப்பார், சந்தேகமே வேண்டாம். கிருதிமானாக இருக்குன்னா அவர் இச்சாவானாக கூட இருப்பார். இச்சாவானுக்குன்னா அவசியம் ஞானவானாக கூட இருப்பார். அதான் இச்சையும் ஞானம் இச்சா கிருதி இது மூணும் ஈஸ்வரஸ்ய ஞான இச்சா கிருதிமான்னு சொல்லுவார் இல்லையா? பவதி. இந்த அளவுக்கு கிடைக்கும். ஆனால் இதுவும் நமக்கு இது பர்யாப்தம் நாஸ்தி. நித்திய கிருதிமான், நித்திய ஞானவான், நித்திய இச்சாவான் இதெல்லாம் வேணும். இதெல்லாம் எப்படி கிடைக்கிறதுனா அது பூர்வோக்த ரீதியா
இந்த அனுகூல न लाघवज्ञानम् अथवा लाघवतर्कसहकृतपरामर्शः तेन ईश्वरसिद्ध्यति अथवा नित्याकृतिसिद्ध्यति इति वक्तव्यं पर्याप्तम् एतावत्पर्यन्तम् एतावत् न्यायपाण्डित्यम् अस्ति चेत् अग्रे गन्तुं शक्यते इदानीम् एते किं खण्डयन्ति तर्हि इदमेव अनेन पृष्टम् अत्र आशयः कः इत्युक्ते लाघवज्ञानं सर्वत्र लाघवज्ञानमात्रेण सर्वं न सिद्ध्यति लाघवज्ञानं कदा कार्यं करोति इति पृष्टे असति बाधके खलु इदानीं बाधकं वर्तते इति लोके इत्युक्ते कृतिमान् कश्चन सिद्ध्यतु तत्र बाधकं न पृच्छामि ஒரு கிருதிமான் இருக்கலாம் அது கிருதிமான் ஒருத்தரா பல பேரா என்றது நமக்கு தெரியாது तर्हि लोके कथं भवति सर्वत्र बहुकर्तृकत्वमेव दृष्टं विचित्रेषु कार्येषु प्रासादादिषु बहुकर्तृकत्वदर्शनात् बहवः कर्तारो दृश्यन्ते அது மட்டும் இல்லை விபரீத வியாப்தி பாதகமாக இருக்குது நமக்கு விபரீத வியாப்தின்னா எப்படின்னா या कृतिः सा अनेकत्व विशिष्टा या कृतिः सा जन्या इति व्याप्तिरस्ति वा न वा या कृतिः सा जन्या व्याप्तिर्नास्ति वा या कृतिः सा अनेका कृतिः अस्माकं कृतिः सा अनेका खलु एका कृतिः भवतः अनेके प्रयत्नाः दृश्यन्ते न तु एकः प्रयत्नः अनेके प्रयत्नाः दृश्यन्ते இந்த வியாப்திக்கு விபச்சாரம் இருக்கா या कृतिः कृतिस्तु एका किन्तु न कृतिः अनेका कृतिः विजातीया भिन्ना भिन्ना अद्य पठ्यते श्वः पठ्यते परश्वः पठ्यते इत्युक्ते एका कृतिर्वा नाळेकि वरकूडिय प्रयत्नं नाळेकि ताने वरुम् अवळुदान प्रयत्नः भिन्नः इत्युक्ते तावदेव पाकानुकूलप्रयत्नः अन्यः पाठानुकूलप्रयत्नः अन्यः प्रयत्नः भिन्नः तर्हि या कृतिः सा अनेका इत्यस्यां व्याप्तौ व्यभिचारः अस्ति वा नास्ति परन्तु भवता अस्ति इति वक्तव्यं चेत् अस्ति इति वक्तुं शक्यते कुत्र ईश्वरकृतौ व्यभिचारः न ईश्वरकृतिरपि कृतिः भवति परन्तु सा एका भवति इति व्यभिचारः वक्तव्यः एवमेव ईश्वरकृतिः अपि कृतिः भवति सा नित्या न तु अनित्या तर्हि कुत्र भवता व्यभिचारः वक्तव्यः ईश्वरकृतौ अन्यत्र कुत्रचित् व्यभिचारः अस्ति वा नास्ति இது உபயோகமில்லை ஏன்னா ஈஸ்வரகிருதி இந்த வரைக்கும் சித்திக்கலையே அனுமான பிரவೃತ್ತಿ அனந்தரம் கலு சா சித்தியதி அப்பேற்பட்ட ஒரு கிருதி இருக்குது இந்த வரைக்கும் இந்த லாഘவஞானம் எப்போ பராமர்ச சமயத்தில் தானே வரணும் அனுமதியே வரல ஈஸ்வரனை பற்றி இப்போ தெரியவே தெரியாது நமக்கு லோக அப்படி அவர் சொல்கிறா இவர் சொல்கிறா அதனால் உபயோகம் இல்லை அனுமான பிரயோக காலே अनुमानेन सिद्धं वा न वा इत्येव विचारिക്കണം तर्हि किं भवति ईश्वरकृतिं विहाय अन्यत्र कुत्रापि अस्याः व्याप्तेः व्यभिचारो नास्ति ईश्वरकृतिस्तु एतावता इतः परमेव अनुमानेन साधयिष्यते तर्हि अस्यां दशायाम् अयं व्यभिचारस्तु स्थितः तर्हि लाघवज्ञानं कार्यं न करोति व्यभिचारे स्थितेपि लाघवज्ञानेन किमपि सिद्ध्यति वा तर्हि यत्किमपि सिद्ध्येत् अवगतं वा अयं क्लेशो वर्तते एवमेव यद्यद् विचित्रं कार्यं तत्प्रति अनेककर्तृकत्वं तेषु विचित्रकार्येषु अनेककर्तृकत्वं लोके सर्वत्र तथा दृश्यते इदमपि विपरीतदर्शनं यादृशं साधनीयं तद् विपरीतं लोके सर्वत्र दृश्यते इति स्थिते लाघवं भवतु इति कृत्वा लाघवं भवतु इति चिन्तनमात्रेण एकं वस्तु न सिद्ध्यति तद् विपरीतं न सिद्ध्यति लोकदृष्टविपरीतं लाघवज्ञानेन नैव सिद्ध्यति इति तात्पर्यम् एतावता मम उपन्यासस्य लोकदृष्टविपरीतं किमपि अपेक्षते चेत् लाघवज्ञानेन नैव सिद्ध्यति तत् सजातीयपदार्थः लोकदृष्टः अदनार्थं श्रमम् अत्यन्तं नूतनं किमपि कल्प्यते चेत् क्लेशो नास्ति भवता इप कृतिः इति पदार्थ लोके अप्रसिद्धो न प्रसिद्धः அது எப்படி பிரசித்தமாக இருக்குது அநேகமாக பிரசித்தமாக இருக்குது
अनित्यमा प्रसिद्धमा इरुक्कु कृतिः इति पदार्थ एव अप्रसिद्धश्चेत् नूतनं कल्पयितुं शक्यते तद् बाधकं न वक्तुं शक्यते कृति प्रसिद्धமாக இருக்கு வேற ரூபத்தில் பிரசித்தமாக இருக்கும் பொழுது அதுக்கு வெபிச்சாரமும் தெரியல அந்த சமயத்தில் ஒரு லாഘவ ஞானம் உனக்கு வருதுனால மட்டும் ஏககிருதிः न लभ्यते एवञ्च किं जातम् इत्युक्ते नैयायिकानाम् ईश्वरानुमानं व्यर्थम् इति न परन्तु यादृशः ईश्वरः अस्माकं सृषाधैषितः वर्तते तादृशसिद्ध्यति इति वक्तुं न शक्यते इति इयमेका कोटि இதுக்கு மேலே ஆர்குமெண்ட் கிடையாதுன்னு நினைக்காதீங்கோ அவள் கூட சொல்லுவாங்க அது அப்புறம் பார்க்கலாம் இதான் ஏதத் கிரந்த வியாக்கியானாய பர்யாப்தம் व्याप्ति बलेन तस्य कर्मभारवश्यादि प्रसंगश्च நிறைய இது வரும் வியாப்தி வசேன வியாப்தி பலேன லோகத்தில் ஈஸ்வர சித்தி வரைக்கும் ஈஸ்வரன் சித்திக்கிற வரைக்கும் எப்படியெல்லாம் வியாப்திகள் இருக்குன்றதை கவனிக்கணும் லோகத்தில் எப்படி இருக்குன்னால் ये ये कर्तारः ते ते कर्मवशाः कर्मवशाः नाम पूर्वकर्माधीनाः वयमेव खलु कर्तारः किञ्चित् बुद्धिपूर्वकं कुर्मः इत्युक्ते स्वे किं बहु लभ्यते पूर्वकर्माधीनतया कुर्मः स्वकीय स्वार्थफललाभाय कुर्मः फलाभिसन्धिं विना कश्चन करोति इति लोके न दृष्टं तर्हि किञ्चित् सूक्ष्मं फलं भवत्येव खलु ततो गत्वा எந்த ஃபலமும் யோசிக்கிறது அதெல்லாம் சும்மா பேசுறது அவ்வளோதான் किञ्चित् अन्ततो गत्वा भोः मोक्षो मे जायताम् इति वा अपेक्षते खलु लौकिकफलங்கள் வேண்டாம்னா வேண்டாம் ஏதோ ஒன்று வேணுமோ இல்லையோ ईश्वरस्तु कीदृशः ईश्वरः किञ्चित् करोति इत्युक्ते मोक्षार्थं करोति इति वक्तुं शक्यते नित्यम् उक्तत्वात् तर्हि ईश्वरस्य यादृशं स्वरूपम् इदानीं अस्माभिः निरूपणीयमस्ति तद् लोकविरुद्धं तादृश कश्चित् न दृष्टः लोके नैव दृष्टः इति स्थिते कर्मपारवश्यादिप्रसङ्गः आदिशब्देन इदं सर्वं लोके ये ये कर्तारः फलेच्छापूर्वकप्रवृत्तिमन्तः फलेच्छापूर्वकप्रवृत्तिमन्तः रागद्वेषादिमन्तः एवमेव कर्तारः लोके दृष्टाः वर्तन्ते इति स्थिते लोकदृष्टन्यायेन यदि ईश्वरः अनुमानेन कल्प्यते तर्हि सिद्ध्यन् ईश्वरः तादृश एव सिद्ध्येत् न तु तद्विलक्षणः किञ्चित् फलाय किमपि उद्दिश्य फलं फलप्राप्त्यर्थं सः कुर्यात् इत्येव सिद्ध्येत् हेतोः पक्षधर्मता बलात् अनुमानेन जगतः विलक्षण एककर्तृकत्व सिद्धौ अपि निमित्त उपादान शक्तियुक्त एककर्तृकत्व सिद्धिः नास्ति इदमपि सर्वं तद्रीत्या एव उच्यते हेतोः पक्षधर्मता बलात् अनुमानेन जगतो विलक्षण एककर्तृकत्व सिद्धावपि अदुकेन्नर्थं हेतोः पक्षधर्मता नाम पक्षवृत्तित्वं तत्र अनुमाने व्याप्तिबलात् किञ्चित् सिद्ध्यति पक्षधर्मता बलात् किञ्चित् सिद्ध्यति इत्येवं वदन्ति पक्षधर्मता बलात् नाम एतावदेव இப்பேற்பட்ட பட்சத்தில் இந்த ஹேது இருக்கிறதுனால அதனால சில விசேஷங்கள் நமக்கு தெரியும் அப்படி வரலாம் இப்பேற்பட்ட பட்சத்தில் அந்த ஹேது வேற எங்கேயாவது இடத்துல இருக்கும்பொழுது வேறு விதமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பட்சத்தில் அந்த ஹேது இருக்குன்னு வந்துருத்துனால் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் கிடைக்கும் புரியுறது இல்லையா इति वक्तुं शक्यते इति हेतोः पक्षधर्मता बलात् इत्युक्ते अत्र पक्षः कः इत्युक्ते विचित्रं जगत् मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपं शाङ्करभाष्यத்தில் मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपम् अस्माभिः யோசிக்கவே முடியாது அப்பேற்பட்ட ஒரு காரியபதார்த்தம் இது அப்பேற்பட்ட பிரபஞ்சம் தானே பக்ஷம் தஸ்ய பிரபஞ்சस्य यदा तस्मिन् प्रपञ्चे यदा कार्यत्वरूपो हेतुः वर्तते तर्हि तस्य कार्यत्वं यदि दृष्टं तर्हि तस्य कार्यसामान्यं कृतिमज्जन्यम् इत्यपि सामान्यव्याप्तिरस्ति இல்லையா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் சரிதான் வாஸ்தவம் தான் यद्यत् सामान्यो कार्यकारणभावः यद्यत् विशेषयो कार्यकारणभावः असति बाधके सामान्ययोरपि எல்லாமே அப்படியே இருக்கட்டும் कर्ता सिद्ध्यति कीदृशकर्ता इत्युक्ते तादृशः कश्चन कर्ता यः एतादृशं प्रपञ्चं कर्तुं शक्नुयात् तादृशः कर्ता सिद्ध्यति इत्येवं रीत्या किमपि
किमपि समर्थ्यते चेदपि हेतोः पक्षधर्मताबलात् सावयवत्वात् कार्यत्वं सिद्धम् इदानीं जगत्कार्यं कथञ्चित् नैयायिकाः किं कुर्वन्ति इत्युक्ते இப்போ முன்னாடி சில ஆக்ஷேபங்களெல்லாம் காமிச்சா இல்லையா एतत् सर्वं तर्केण परिहर्तुं शक्यते इति निरूपयन्ति ईश्वरः यद् इत्युक्ते लोकवत् लोके यद्यपि अनेके कर्तारः प्रासादादीन् प्रति कर्तारः अनेके वर्तन्ते इत्येव लोके दृश्यते फलाभिसन्धिपूर्वकमेव फलाभिसन्धि इति पदं फलेच्छा इत्यर्थे प्रसिद्धम् अतः मम मुखे तथा आगच्छति फलेच्छापूर्वकमेव कर्तारः लोके भवन्ति रागद्वेषादिपूर्वकाः एव कर्तारः लोके भवन्ति इत्येवं लोके बहु वैलक्षण्यं दृश्यते एवं स्थिते कथम् ईश्वरसिद्ध्येत् इत्युक्ते सर्वं सिद्ध्यति भोः पक्षधर्मताबलात् इत्युक्ते यदा अस्मिन् पक्षे यदा ईश्वरसाधनीयो भवति तदानीं लोकविलक्षण एव कश्चित् लभ्यते कुतः इत्युक्ते सर्वत्र अस्माभिः तर्कः वक्तुं शक्यते इति यद्यनेन अनुमानेन सिद्ध्यन् ईश्वरः रागद्वेषादिमान् स्यात् तर्हि एवं स्यात् किञ्चित् बाधकं वक्तव्यं यद्यनेन अनुमानेन सिद्ध्यन् ईश्वरः न एकः किन्तु अनेके ईश्वराः सिद्ध्येरन् सिद्ध्येयुः तर्हि एवम् आपत्तिः स्यात् सर्वत्र बाधकम् आलोचयितुं शक्यते तर्हि यादृशः ईश्वरः साधनीयः भवति तादृशस्तु किं यादृशं रूपं तस्य अपेक्षते सर्वं तर्कबलात् आनेतुं शक्यते अनुमानத்தினுடைய பேட்டர்ன் இவ்வளவுதான் போரும் இந்த ஒரே ஒரு இதை வச்சுண்டு பாக்கி எல்லாம் நமக்கு தர்க்கத்தினால சாதிக்கணும் अतः लोकविलक्षण एव कथञ्चित् साधयितुं शक्यते इति वदन्ति எப்படியெல்லாம் சொன்னா கூட கடைசியில் ஒன்று சொல்றார் இது सिद्धावपि निमित्तोपादान शक्ति युक्त एककर्तृकत्व सिद्धिर्नास्ति निमित्त शक्तिயும் அபின்ன நிமித்தோபாதான காரணமாக ஈஸ்வரனே சாதிக்கிறதுக்கு ஒரு வழியும் கிடையாதுன்னு ஏன்னா லோகத்தில் யோசிக்கவே முடியாது நமக்கு அபின்ன நிமித்த சக்தியும் உபாதான சக்தியும் ஒரே இடத்துல எங்கேயும் பார்க்க முடியாது நிமித்த சக்தி உபாதான சக்தி அப்படின்னா நிமித்தமாகவும் இருக்கக்கூடியது உபாதானமாகவும் அது ஒரே ஒரு வஸ்து இதுதான் நிமித்தம் இதுதான் உபாதானம் இன்னொரு பதார்த்தத்தினுடைய சககாரமே இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை பண்ணக்கூடிய இந்த ஒரு வஸ்துவை யோசிக்க முடியுமா யோசிக்கவே முடியாத ஒரு ஸ்திதியில் இருக்குது இல்லையா ஸ்ருதி சொல்கிறதுனால ஒத்துக்கிறோம் இல்லைன்னா ஒத்துக்க முடியாது ஸ்ருதி வாக்கியம் யாவத் பர்யந்தம் ந பரீட்சியதே தாவத் பர்யந்தம் अभिन्न निमित्तोपादान कारणभूतः ईश्वरः तादृशम् ईश्वरं साधयितुं ഒരു തർക്കവും கிடையாது किमपि तर्केण न लभ्यते तत्र श्रुत्युक्तत्वादेव तथाविधः ईश्वरः अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यो भवति एकमेव अद्वितीयम् इत्यादि श्रुतिबलात् निमित्तवुम् அவர்தான் உபாதானமும் அவர்தான் இப்படியெல்லாம் ईश्वरस्वरूपम् आलोचनीयं चेत् तत्र लोके कदापि निमित्तशक्तिः उपादानशक्तिश्च एकत्र न दृश्यते उपादानं तु मृदादिकं घटं प्रति निमित्तं दण्डादिकं அது ரெண்டுமே ஒன்றா இருக்கட்டும் அப்படி சொல்ல முடியுமா எங்கேயாவது कुलालः घटं करोति सः कर्ता अन्यः स एव स्वात्मनः सकाशात् घटं करोति इति न शक्यते एवं कुत्रापि दृष्टान्तो नास्ति इति कृत्वा निमित्तशक्तिயும் உபாதானசக்தியும் ஒரே இடத்துல காண்பிக்க முடியாது தஸ்மாத் அபின்ன நிமித்தோபாதான காரணமாக ஈஸ்வரன் சித்திக்கணும்னா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தர்க்கமே இருக்காது தஸ்மாத் ஸ்ருதிபலேனைவ ஈஸ்வர சாதனியா अतः वेदान्तशास्त्रैकगम्यं तत्प्रमाणं ब्रह्म इति सिद्धम् एवं वेदान्तशास्त्रैकगम्यम् इति सिद्धम् अनुमानं तु तत्र सहकरोति स्वतन्त्रप्रमाणं वचक मुडियादु एवं यदा श्रुतिर्वदति तदानीम् अनुमानमपि तत्र सहकारी प्रमाणम् इति तस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते एतावता ईश्वरानुमानं सर्वथा व्यर्थम् इति नोच्यते नैयायिकरीत्या तत् सम्भवति योजयितुं शक्यते तेषाम् अभिन्ननिमित्तोपादानकारणभूतो नापेक्षते केवलं निमित्तकारणं न्यायशास्त्रे यः ईश्वरः शिशाधैषितः सः कथञ्चित् साधयितुं शक्यते निमित्तकारणमित्येव खलु वक्तव्यम्
அதுக்கு மேலே ஏறி இன்னொரு உபாதான காரணமாகவும் இருக்கணும்னா அது கஷ்டம்தான். அனுமானத்தினால கேவலேன அனுமானேன ந சாதயித்தும் சக்கியதே இत्येव अभिप्रायः वेदान्तिनां. अनेन सूत्रेण पूर्वाधिकरण प्रतिपादित जगत्कारणत्व उपयोगी सर्वज्ञत्वं ஜெகத்காரணத்துவ சித்திபயோகின்னு இருக்குதுல அது இல்லையா? அஸ்து. जगत्कारणत्व उपयोगी सर्वज्ञत्वं ब्रह्मणः शास्त्राणां वेदानां योनित्वात् कारणत्वात् सिद्ध्यति इत्यपि प्रतिपाद्यते इति केचित् आहुः. इदानीं शाङ्करभाष्ये विद्यमानं प्रकरणान्तरम् अत्र अनूद्यते, तस्य खण्डनं न क्रियते, तदपि सम्मतम् इत्येव, सम्मततया अनूद्यते. केचित् इत्यनेन वेदान्त अद्वैतिनः शाङ्करभाष्ये किं वर्तते, अत्र वर्णकान्तरं, प्रकरणान्तरं न वर्णकान्तरम् इति वक्तव्यं. वर्णकान्तरम् इति उच्यते. वर्णकान्तरं नाम किम्? एकमेव सूत्रम् अर्थद्वये योज्यते, तर्हि वर्णकान्तरं. विचारद्वयम् இன்னும் ஸ்பஷ்டமாக சொன்னால் 2 அதிகரணமாக பிரிக்க வேண்டிய மாதிரி இருக்கும். ஆனால் சூத்திரம் ஒன்று. ஆனால் 2 அதிகரணத்தில் நடக்கிற 2 விதமாக விசாரம், 2 விதமாக பூர்வபக்ஷம், 2 விதமாக சித்தாந்தம், 2 சம்மதம், परन्तु एकं सूत्रं. तर्हि एकमेव सूत्रं द्वेधा व्याख्यानं कृत्वा प्रकारान्तरेण संशयः, प्रकारान्तरेण पूर्वपक्षः, तस्य सिद्धान्तं एकः सिद्धान्तः. விருத்தம் இல்லை, விருத்தமாக இருந்தால் வர்ணகாந்தரம் சொல்லக்கூடாது. ரெண்டும் நமக்கு தேவை. அந்த மாதிரி इत्युक्ते किमपि नास्ति. सूत्रकारः अधिकरणद्वये वक्तव्ये एकमेव सूत्रं रचितवान् इति भवति. இந்த ஒரே சூத்திரத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் 2 அதிகரணமாக விசாரம் நடத்துருங்கோ இது சூத்திரக்காरेण उक्तरीत्या यदि भवति तर्हि अधिकरणान्तरं वर्णकान्तरम् इति व्यवहारः. इदं पूर्वमीमांसायामपि बहुत्र अस्ति. இந்த பிரதிபதாதிகரணம் பாவார்த்தாதிகரணம் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரே சூத்திரம் தான். ஆனால் 2 அதிகரணம்னு சொல்லுவான், ஒரே சூத்திரம். அப்படி இருக்குது, நிறைய இடத்துல இருக்குது. வர்ணகாந்தரம் சொல்லுவான். அதே சூத்திரத்தை திருப்பி அடுத்த அதிகரணத்தில் அதே சூத்திரம் தான், வியாக்கியானம் வேறு விதமாக பண்ணுவார். एतत्तु भवति वा इत्युक्ते भवति इति अग्रे अग्रिमं वाक्यं पठतु. सूत्रस्य सूचनात्मकस्य अर्थद्वयाभिधाने श्लेषकाव्यवत् वाक्यभेदादिदोषाभावात् पुनः पुनरधिकरणान्तरप्रस्तावः तदेव सूत्रमादाय पुनः अधिकरणान्तरं क्रियते इति. इदं खलु वर्णकान्तरमिति. वर्णकं नाम वर्ण्यते इति वर्णकं, वर्णयति इति वा वर्णकं. वर्ण्यते इति कर्मव्युत्पत्तिः, वर्णयति इति कर्तृव्युत्पत्तिः, वर्णकम् इति उच्यते. तर्हि अधिकरणान्तरम् एकमेव सूत्रमादाय कथं क्रियते इति अर्थद्वयम् उच्यते चेत् वाक्यभेदो भवति खलु. एकस्य वाक्यस्य एक एव अर्थः इति वक्तव्यम्, अर्थद्वयम् इति उच्यते चेत् कथम् इति पृष्टे अत्र उच्यते तथा नास्ति. श्लेषकाव्यवत् इति. श्लेषकाव्यं தெரியாதா? காவியத்தோட சம்பந்தமே இல்லையா உங்களுக்கெல்லாம்? श्लेषकाव्यं किं भोः? श्लेषकाव्यं उदाहरणं वक्तुं तत्र श्लेषो नास्ति, तत्र अलङ्कारः अन्यः तावत्. अत्र अनन्वय अलङ्कारः. श्लेषकाव्यं तु तत्र भाट्टदीपिका मङ्गलश्लोकः. श्लेषम् ஒரு अलङ्कारं भोः. श्लेषः इति कश्चन अलङ्कारः. सः शब्दालङ्कारः इति केचित्, अर्थालङ्कारः इति केचित्, उभयात्मकः इति अन्ये आलङ्कारिकाणां मध्ये विवादः अस्ति. ഒന്നുമില്ല, ഒരു ശബ്ദத்துக்கு 2 അർത്ഥത്തെ വെച്ചിട്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ വരും இல்லையா, பண்ணுவார் இல்லையா, இதுதான் श्लेष अलङ्कारं. இதுதான் विश्वेश्वरं नमस्कृत्य तत्र किमस्ति? विश्वेश्वरम् इत्यनेन काशी विश्वेश्वरः अपि सूच्यते, स्वगुरुः अपि. सरि, सत्यं, तावदेव. நம்ம முக்தாவலியில் சத்ரவ்யா குணகும்பிதான்னு ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா, அது ஸ்லேஷகாவியம்தான்.
காவியம் காவியம் சொன்னால் நீங்கள் சமத்காரம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பத்தியமாக இருந்தாலும் அது காவியம்னு விவகாரம் இருக்குது. நீங்கள் மகாகாவியம் மொத்தமாக எடுத்துக்க வேண்டாம். ஒரு பத்தியம், அந்த பத்தியம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்லோகம் சத்ரவ்யா குணகும்பிதா, அது மாலாபரதையாபி வியாக்கியானம் கிரியதே, கிரந்தபரதையாபி வியாக்கியானம் கிரியதே. இப்பேற்பட்ட ஸ்லோகங்கள் நிறைய இருக்கு இல்லையா, இதுக்கெல்லாம் श्लेषம்னு பேர், श्लेषकाव्यம்னு பேர். एवं बहु इदानीम् उदाहरणानि बहु लभ्यन्ते. एकम् अर्थं स्वीकृत्य एकत्र योज्यते, अन्यम् अर्थं स्वीकृत्य अन्यत्र योज्यते. सर्वदो माधवः पायात् यो गङ्गामदीधरत् इति कूलयानन्दे उदाहरणं. सर्वदो माधवः पायात् यो गङ्गाम् अदीधरत्, ಇದು ಶಿವಪರಮಾವು ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾವು ಇರುವುದು. ಸರ್ವದಃ ಸರ್ವಂ ದದಾತಿ ಇತಿ ಸರ್ವದಃ, ಸರ್ವದಃ ಮಾಧವಃ ವಿಷ್ಣುಃ ಪಾಯಾತ್ ಯಃ ಯೋಗಂ ಅಗಂ ಅಗಂ ಗಾಂ ಅಗಂ ಪರ್ವತಃ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತಂ ಗಾಂ ಗಾಂ ಚ ಅಧೀಧರತ್ ಪರಿಪಾಲಿತವಾನ್, ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತಂ ಗಾಂ ಚ ಪರಿಪಾಲಿತವಾನ್, ಸಹ ಅಸ್ಮಾನ್ ರಕ್ಷತು ಇತಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರತ್ಯಯ. இதுவே என்ன பண்ணுறது, सर्वदो माधवः उमाधवः, धवो नाम भर्ता इत्यर्थः, धवः इत्यस्य पतिः इत्यर्थः, उमायाः धवः, मायाः धवः माधवः, उमायाः धवः उमाधवः, धवशब्दस्य पतिः इत्यर्थः. सर्वदा उमाधवः, सर्वदो माधवः, पूर्वं सर्वदः इति आसीत्, इदानीं सर्वदा उमाधवः पायात् यः गङ्गाम् अदीधरत्, गङ्गाधरः. இதெல்லாம் ஸ்லேஷகாவியம்னு பேர். இப்படி எழுதுறதா இருந்தால் இப்போ இதை இங்கே வாக்கிய வேதம் சொல்ல முடியுமா? கவிக்கு விவக்ஷிதமாக இருக்குது. இப்படி ரெண்டு அர்த்தத்தை வச்சுட்டு அந்த அர்த்தம் கிடைக்கும் பொழுது சஹృదயானம் கஷ்டன சந்தோஷோ भवति खलु, हा हा इति भवति. तदर्थमेव बुद्धिपूर्वकं कृतमस्ति. एवञ्च यत्र बुद्धिपूर्वकम् अर्थद्वयविवक्षया वाक्यानि क्रियन्ते तत्र काव्ये यथा तथा शास्त्रेपि यत्र कुत्रापि वाक्यभेदः इति न दोषः इति न वक्तव्यं. वाक्यभेदस्य विवक्षितत्वात्. सूत्रमपि तथैव. अस्माकं सूत्राणि यानि वर्तन्ते सूचनात् सूत्रमित्याहुः इत्यस्ति. तर्हि बह्वर्थसूचकतया सूत्राणि प्रणीयन्ते. तत्र अनेकार्थवर्णने दोषो नास्ति. तर्हि एकमेव सूत्रं स्वीकृत्य अर्थद्वयमादाय विग्रहभेदेन विचारद्वयं प्रवर्त्यते, अधिकरणद्वयमिव यदि क्रियते तर्हि तेन दोषो नास्ति इत्यस्ति. अतः यत् शाङ्करभाष्ये अधिकरणान्तरं कृतं वर्णकान्तरं कृतं तदस्माकमपि इष्टमेव इत्यभिप्रायेण तद् अनूद्यते. इदमेव इदानीं वक्तव्यमस्ति. किञ्चित् उक्त्वा समापयामि. पठितायाः पङ्क्तेः अर्थं स्वीकृत्य किं शाङ्करभाष्ये किमस्ति इति वदामि प्रथमतः. तदेव अत्रापि उच्यते. शास्त्रयोनित्वादिति सूत्रमस्ति खलु, तैः द्वेधा विग्रहः प्रदर्शितः. शास्त्रस्य योनिः शास्त्रयोनिः, शास्त्रस्य कारणं, शास्त्रं वेदः, वेदस्यापि कारणं परमात्मा इति प्रथमवर्णकम्. इदं साधयितुं प्रथमवर्णकम्. न इदानीं कारणमित्यर्थः. योनिशब्दस्य अन्यः अर्थः कारकहेतुः इत्यर्थः. द्वितीयवर्णकं भवति बहुव्रीहि समासं स्वीकृत्य शास्त्रं योनिः यस्य तत्र ज्ञापकहेतुः इत्यर्थः. तर्हि शास्त्रमेव परमात्मनि प्रमाणम् इत्येतद् वक्तुं द्वितीयं वर्णकं तदेव इदानीम् अत्र प्रथमवर्णकत्वेन व्याख्यातं. तत्र तत् द्वितीयं वर्णकं तावदेव. अत्र एतैः आचार्यैः तदेव प्रथमवर्णकत्वेन व्याख्यातं. तत्र कारणं किम् इत्युक्ते लक्षणम् उक्तम्. इदानीं प्रमाणजिज्ञासा खलु भवति. तर्हि प्रमाणप्रतिपादकतया इदं सूत्रं यथा उपयुज्येत तथा आदौ निरूपणम् आवश्यकम् इति कृत्वा एतैः तत्र तत्परतया एव प्रथमतः सूत्रं योजितं वर्तते. तर्हि प्रमाणप्रतिपादकं यथा स्यात्. ब्रह्मणि किं प्रमाणम् इत्युक्ते वेद एव प्रमाणं, न तु अनुमानादिकम् इति निरूपितं खलु. इदानीम् एतन्निरूपणपरतया सूत्रं प्रथमतः आनीतं, व्याख्यातं.
अयं विचारस्तु शाङ्करभाष्ये द्वितीयविचारः प्रथमविचारस्तर्हि कः इत्युक्ते शास्त्रस्य योनिः शास्त्रयोनिः योनिर्नाम जनकहेतुः कारणं शास्त्रं वेदः वेदस्य कर्ता इत्यर्थः वेदकर्तृत्वेनापि परमेश्वरः व्यवस्थाप्यते तेन सर्वज्ञत्वं सिद्ध्यति सर्वज्ञत्वसिद्ध्यर्थं सर्वज्ञत्वं च किमर्थम् इदानीं साधनीयम् इत्युक्ते जगत्कारणत्व उपपादकतया सर्वज्ञः यदि न स्यात् तर्हि जगत्कारणत्वं न उपपादयितुं शक्यते तर्हि सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्वं जगत् वेदस्य यः कर्ता सः अवश्यं सर्वज्ञो भवति सर्वशक्तिमान् भवति तद् विशिष्य किमर्थं वक्तव्यं जगतः कर्ता इत्युक्ते वेदस्यापि कर्ता इति स्वयमेव लभ्यते किल इति शङ्का कर्तुं शक्यते अस्माभिः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्युक्ते जगन्मात्रस्य कर्ता अयम् इति लक्षणमेव उक्तम् इति स्थिते वेदस्य कर्ता इति पुनः वक्तव्यं वा इत्युक्ते पुनः वक्तव्यम् इति तेषाम् आशयः कुतः वक्तव्यम् इति चेत् वेदस्य नित्यत्वप्रसिद्ध्या नित्यत्वप्रसिद्ध्या अपौरुषेयत्वप्रसिद्ध्या तस्य कश्चिदपि कर्ता न भवति इति प्रतीयते तर्हि वेदकर्तृत्वं परमात्मनो न भवति इति शङ्का सम्भवति तां शङ्कां वारयितुं वेदस्यापि कर्ता भवति अयं परमात्मा इति निरूपणार्थं तद् निरूपणद्वारा सर्वज्ञत्वदृढीकरणार्थं सर्वज्ञत्वसर्वशक्तिमत्वादेः दृढीकरणार्थं तदपेक्षते इत्युक्त्वा शङ्करभगवत्पादैः प्रथमम् अधिकरणं रचितं तदेव इदानीम् अनूद्यते पङ्क्तिं पठित्वा विरम्यताम् अनेन सूत्रेण अनेन सूत्रेण पूर्वाधिकरणप्रतिपादित जगत्कारणत्व उपयोगी सर्वज्ञत्वं ब्रह्मणः शास्त्राणां वेद सर्वज्ञत्वं पूर्वाधिकरणं जन्माद्यधिकरणं तत्र जगत्कारणत्वं प्रतिपादितं तस्य जगत्कारणत्वस्य सिद्धौ उपयोगी किम् उपयोगी परमात्मनः सर्वज्ञत्वम् उपयुज्यते सर्वज्ञत्वं ब्रह्मणः शास्त्राणां वेदानां योनित्वात् कारणत्वात् सिद्ध्यति इत्यपि प्रतिपाद्यते इति केचिदाहुः कारणत्वात् जनकहेतुत्वात् तदपि सिद्ध्यति इति केचिदाहुः तथा एवम् अर्थान्तरं वर्णयितुं शक्यते वा इत्यपेक्षायां तदुक्तं सूत्रस्य सूचनात्मकस्य अर्थद्वयाभिधाने श्लेषकाव्यवत् वाक्यभेदादिदोषाभावात् पुनः अधिकरणान्तरप्रस्तावः तत्र दोषो नास्ति इति तर्हि दोषो नास्ति चेत् तस्य अधिकरणस्य स्वरूपं किं तदेव सूत्रमादाय वक्तव्यम् अधिकरणान्तरं यदस्ति तत्र विषयकः संशयकः पूर्वपक्षकः इति वक्तव्यं खलु एतदर्थम् अग्रे ग्रन्थः भवति ॐ नमो भगवते लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने